नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी असत्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। Thank you, Hitapya, for such wonderful kirtan. Hare Krishna, dear devotees. Dandavat Pranam. All glories to Srila Prabhupada. Welcome to our movie session. Welcome to our movie session today. Yay! Finally, wait is over. Let's watch Adi Charan together once again. तो हमने एपिसोड 5 में देखा कि गौर मोहन दे शिला प्रभुपाद की रिपोर्ट्स बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं एंड देन सबको पता चल जाता है कि शिला प्रभुपाद को टाइफाइड है। उस समय टाइफाइड का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। डॉक्टर बताते हैं कि चिकन सूप से बहुत लोग ठीक हुए हैं, तो शिला प्रभुपाद को चिकन सूप देना होगा। गौर मोहन देव बिल्कुल नहीं मानते एंड देन शिला प्रभुपाद की मैया एक बार इंसिस्ट करती है पर वो मान जाते हैं। फिर गौर मोहन देव उन्हें भगवान के उनकी मैया बार बार इंसिस्ट करती है पर वो मान जाते हैं। जैसे ही चिकन सूप देने लगते हैं शिला प्रभुपाद वॉमिट कर देते हैं। फिर गौर मोहन देव उन्हें भगवान के पास ले जाते हैं एंड उनके हवाले कर देते हैं एंड पूजा करके शिला प्रभुपाद की रिकवरी हो जाती है। बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा शिला प्रभुपाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद अभी थोड़े बड़े हो जाते हैं एंड वो मेले में जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। वहाँ जाके अभी कहते हैं कि उन्हें भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करनी है। गौर मोहन देव उनको बहलाकर घर ले आते हैं एंड घर पे रथ बनाकर बहुत सुंदर यात्रा निकालते हैं। गौर मोहन देव सब बच्चों को जगन्नाथ जी की स्टोरी सुनाते हैं एंड देन सब बच्चे नाच के कीर्तन करके प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करके रथ यात्रा निकालते हैं। देन एपिसोड 6 में हमने देखा कि विमल प्रसाद बड़े व्याकुल होके भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी उन्हें गुरु एक्सेप्ट करने की सजेशन देते हैं एंड गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास भेज देते हैं। विमल प्रसाद जी डेडिकेशन और श्रद्धा से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का दिल जीत लेते हैं एंड बाबा जी महाराज उन्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हमने देखा कि शिला प्रभुपाद को एक बहुत स्पेशल गिफ्ट मिलता है, राधा गोविंद। गौर मोहन देव उन्हें उनकी सेवा करना सिखाते हैं। तो अब देखते हैं आगे। ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है।
पिछले भाग में हमने देखा बिमला प्रसाद की दीक्षा I think facing some technical issues over here. No problem. I'm so happy with the kids. ये क्वेश्चन आज तक किसी बड़े ने नहीं पूछा हमसे कि when was the serial made? हाँ? Toshni asked this question. Thank you, Toshni, for asking such an intelligent question. Hare Krishna Prabhuji, I don't know why it's not running. I'm not able to run. आपके पास टेक्निकल एडवाइजर नहीं है माता जी? आज साथ वाले रूम में कोई है? कोई है bro. Let me do. एक मिनट. ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति তুমি আমার ভালো बिमला प्रसाद की दीक्षा एवं अभय के लिए विशेष उपहार। अब आगे। তুমি আমার ভালো ছেলে। हाँ अब ये रोज रोज की शरारत छोड़ दो। अब अच्छी तरह स्कूल जाओ, फिर स्कूल से कॉलेज, फिर कॉलेज से लॉयर बनोगे, विदेश जाओगे, है ना? कितनी लोगों की सहायता करोगे। आहा कितना नाम होगा तुम्हारा दुनिया। अरे अभय, अभय, अरे कहाँ भाग गया फिर से? अभय, अभय, अरे अभय, वो अभय फिर शुरू हो गए तुम। कहाँ चले गए? अभय, अभय, अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हाँ अभय को देखा है तुमने? गौरांगो तातरी नीचे एसो। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? अबे आज फिर से जाके कहीं छुप गया। हाँ जल्दी जाओ, भैया जी के आने का वक्त हो रहा है। जल्दी जाओ, मैं ढूंढती हूँ यहाँ से। जल्दी जाओ। अबे हाँ देखो कैसे भाग नहीं भागा। देखो देखो कैसे भाग रहा है।
दीक्षा, अब भैया जी के आने का वक्त हो गया है। अबे मैं कहाँ ढूंढूंगी तुम्हें? ओह बाबा, हाँ अबे अब पकड़े गए ना? हाँ अभय, गौरांगो, अभय, हम लोग सबको ओ अभय, गौरांगो, तुम भी कहाँ ढूंढते रहते हो तुम उसे? आज मैं सब कोने में ढूंढा। कहाँ चला गया वो? ये रोज रोज का। माँ देखो दादा वहाँ छुपा है। अबे कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें? हाँ? बड़े नटखट हो गए हो तुम, हर रोज मुझे सताते हो। चलो अब पाठशाला का वक्त हो गया, चलो। अबे रोज रोज करने की करे छो। नमस्ते माता जी। नमस्कार अरे 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 बच्चों आप भागो। गौरांगो, बाबा कहाँ है? हाँ चलिए। अरे बच्चों आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या करोगे? हमारे जैसा बन जाओगे। चलो, अरे तनिक चलो ना, चलो चलो। ओगो, ये अभय के बारे में मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ? होना क्या है वही, आप तो चले जाते हैं, हर दिन मुझे परेशान होना पड़ता है। पता नहीं पाठशाला जाने से इतना क्यों घबराता है। क्यों, क्या किया उसने? अब देखिए ना, आज ही मैं उसे पाठशाला जाने के बारे में समझा रही थी। मैं बोल रही थी, मुड़ के देखा तो गायब। कहाँ चला गया था? हमें क्या बताऊं, मैं और गौरंगा उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। अच्छा हुआ भावतारिणी ने बता दिया कि दादा वहां छुपे हुए हैं। ढूंढने पे दीवान के नीचे मिला और वहां बैठे हंस रहा था। अच्छा। आप भी हंस रहे हैं। भैया जी बता रहे थे कि रास्ते भर परेशान करता रहा उन्हें, कभी सर में दर्द तो कभी पेट में दर्द तो कभी पाँव में दर्द। आप ही उसे कुछ समझाइए ना। रजनी, अगर उसका मन नहीं करता तो जाने दो। किसी को जबरदस्ती खूंटे से बांधना अच्छा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ अभय खूब पढ़ाई करे, कॉलेज जाए, फिर भगवान चाहे तो लंदन जाके बहुत बड़ा लॉयर बने। लेकिन मुझे तो लग रहा है आप उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ रजनी, तुम नहीं जानती। हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ। मैं वेद का पंडित बनाऊंगा, मृदंग सिखाऊंगा, कीर्तन कराऊंगा। देखिए ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पेट तो नहीं भरता ना। कल गृहस्थ बनेगा तो क्या करेगा, कैसे चलाएगा वो? मैंने तो सोच लिया है, मैं अभय को लॉयर ही बनाऊंगी, बस लॉयर। लॉयर बनेगा तो लॉ पढ़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, झूठ को सच, सच को झूठ साबित करने में उसकी सारी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन मैं जो अभय को बनाना चाहता हूं रजनी, उसमें कोई भय नहीं है, सत्य ही सत्य है। मैं उसे यहां का नहीं वहां का कानून पढ़ाना चाहता हूं, जो यहां भी काम आता है और वहां भी, जिसमें यहां भी उसको मान मिलेगा और वहां भी, जिसमें प्राणी भी खुश और परमेश्वर भी। देखना रजनी, मेरा अभय कृष्ण का इतना बड़ा भक्त बनेगा कि हर कोई उसके आगे सिर झुकाएगा। बस ईश्वर से, प्रभु से बस एक ही प्रार्थना है कि उसे एक ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए, एक ऐसा गुरु जिनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अभय कृष्ण का सच्चा दास कहलाए, सच्चा दास कहलाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जा रहा हूँ। ओगो सुनिए, आज शाम थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे गुड्डा गुड्डी की शादी में मैं क्या करूँ, बच्चे लोगों को खेलने दो। बाबा, मिठाई और फल आपको लाना है, देर मत करना, बारात ठीक समय पर आ जाएगी। अब जवाब दीजिए। अरे तुम कोरंगा को भेज देना, मैं सब सामान भिजवा दूंगा। बाबा, मैं सब सुन रही हूँ, गौरंगा नहीं जाएगा, यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं। माँ, कहो ना बाबूजी से। यही तो कह रही हूँ राजेश्वरी, ये बच्चे आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ बेटा, आऊंगा। बाबा, अरे हाँ बोलो बेटे। बाबा, मैं आपके साथ चलूं? अरे आज नहीं, फिर कभी है। आज तुम दीदी की मदद करो। बाबूजी जल्दी आना। अरे कहाँ आ जाऊंगा। अबे तुम मेरे साथ चलो, अभी बहुत काम बाकी है। अरे गौरांगो, वो फूल वहाँ ठीक से लगाना। जी माँ। माँ, आज दीदी का विवाह है क्या? क्या? नहीं अबे, आज तो दीदी की गुड्डी का ब्याह है। गुड्डा गुड्डी का विवाह? हाँ। अच्छा चलो, तुम उनकी मदद करो, चलो चलो चलो। अरे गोरी बाबा, अरे छोड़ो, सब खराब हो जाएगा। गौरंगा, माँ ने कहा है ना, तुम जाके फूल करो। चलो बच्चा लोग जल्दी करो जल्दी करो। अरे गौरांगो जी माँ। सारा दिन यही करते रहोगे क्या? फिर जल्दी करो। बस हो गया माँ। हाँ जल्दी करो। ओहो गायत्री, कपड़ा मुझे दो, अभी कितने काम पड़े हैं, जल्दी जल्दी करो, बारात आती ही होगी। दीदी मैं ठीक से लगाया? हाँ हाँ, थोड़ा और ऊपर लगाओ। फिर ले लिया कपड़ा। क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं माँ। सब तैयारियां ठीक से हो गई? हाँ, पर बाबूजी अब तक नहीं आए। अभी आ जाएंगे। क्या बात है माँ, तुम इतनी चुप क्यों हो, बोलो ना। कुछ भी नहीं माँ। अरे अरे देखो देखो, गायत्री क्या कर रही है। ओफो गायत्री, ये क्या कर रही हो तुम? सब छोड़ो। चलो दुल्हनिया को लाएंगे, चलो चलो जल्दी चलो। माँ आपकी गुड़िया लेने गई, अच्छी तरह सजाया ना बेटा?
सचमुच का ब्याह हो रहा है। बधाई हो। अब संभालो अपनी नई बहू माँ को। बचपन के दिनों की याद आती है। हाँ मालती, कितना आनंद आता था ना। राधिका से ब्याह करके मैं तो निश्चिंत हो गई। मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया। रजनी, राजेश्वरी बड़ी हो गई है, उसका भी ब्याह जल्दी कर दो ना। क्या तो बन सकते हैं, बना के दिखा दो। तब एक चम्मच पाना नहीं पाऊंगा, और ये दिख रहा है। रजनी, रजनी जी। तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। आज जब मालती ने राजेश्वरी के कन्यादान की बात की तो मैं भी चौंक पड़ा था। होगो, जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके माता पिता का कुछ कर्तव्य होता है। देखिए, अब मैं राजेश्वरी को दुल्हन बनी देखना चाहती हूँ। पर उसमें समय लगेगा रजनी। बेटी का मामला है, कोई गाय बकरी नहीं कि किसी के भी खूंटे में बांध दिया। और मेरी बेटी बोझ नहीं है मुझ पर। ओहो, होगो, मैं कब कह रही हूँ कि बोझ है। मैं तो कर्तव्य की बात कर रही हूँ। बस अब आप उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढिए और उसका ब्याह कर दीजिए। अब मैं उस समय तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक उसका ब्याह नहीं हो जाए। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, सुन रहा हूं। चलो अब तुम आराम करो, कृष्णा सब ठीक करेंगे, उन पे भरोसा रखो। तुम बनाओ ना, मैं सब्जी काट कर दूंगी। नहीं राजेश्वरी, अब तुम सब कुछ अच्छी तरह बनाना सीख लो। यही सब तो तुम्हारे काम आएगा, है ना? अरे अरे देखो, वो उबल रहा है, उसका ढक्कन हटा दो। संभाल के। हाँ, अरे क्या हुआ? ओहो राजेश्वरी, दिखाओ। ओ माँ। अच्छा, तुम सब मुझे सिखाकर मेरा ब्याह कर देना चाहती हो? हाँ, पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आपके पास। पर यही तो रीति है बेटी, हर लड़की को ब्याह करके उसके पति के घर जाना पड़ता है राजेश्वरी। क्यों? ये मेरा घर नहीं है? अरे पगली, हर लड़की का असली घर उसके पति का घर होता है। अब नानी माँ को देखो, वो अपना घर छोड़कर नाना जी के पास आए और मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई। और अब तुम ये घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी। तुम्हारे संतान होंगे और फिर, हाँ, फिर तुम्हारी बेटी भी तुम्हें छोड़कर अपने पति के घर चली जाएगी। राजेश्वरी सुनो तो। नहीं नहीं नहीं, शर्म आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद रिकेश बाबू, आपने मेरा मान रख लिया। अरे नहीं नहीं गुरमोहन बाबू, धन्यवाद तो हमारे हैं, आपकी सुपुत्री हमारे घर आ रही है। आप अपनी पत्नी की भी सलाह ले लेते तो। नहीं नहीं गुरमोहन बाबू, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं और मेरी पत्नी दो राय नहीं हो सकते। आप निश्चिंत रहिए, जाइए और विवाह की तैयारियां कीजिए।
मैंने कहा था ना आपसे, मेरे फैसले पर मेरी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद रिकेश बाबू। बोधी को मेरा नमस्कार कहिए। जरूर जरूर। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे मुंह तो मीठा करते जाइए। बधाई हो, बधाई हो। आपको भी बधाई हो। आपको भी। अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए। बिल्कुल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्कार बोधी। अच्छा मैं चलता। घर में सबको हमारी तरफ से नमस्कार कहना। जी हाँ, जी हाँ। गौरांगो, जी माँ। इसे जरा रसोई में रखे हो। जी माँ। रजनी। जी, अरे आप आ गए। आप रजनी। क्या हुआ? अरे ये क्या छुपा रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तुम आंखें बंद करो। ये क्या कह रहे हैं? आंखें बंद करो ना। नहीं। आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। अब खोलो। आप मतलब राजेश्वरी? हाँ रजनी, हाँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अपने घर। चलो चलो बेटा। रो मत दीदी, कृष्णा पर भरोसा रखो। चलो दादू, हमने इसे बड़े प्यार से पाला है, अब आपको सौंपते हैं। गौरमोहन बाबू, यह आपकी बेटी है, मगर मेरी अब तो पोती है। घबराइए मत। कोई भूल हो जाए तो अच्छी समझ के माफ कर दे। चलो खुश रहो, खुश अब है बेटा।
कि जब तक राजेश्वरी को दुल्हन बनाना देख लूं चैन की सांस नहीं लूंगी। अब जब वो दुल्हन बनी, विदा हो गई, कृष्णा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, तो तुमने सांस लेना भी दूर कर लिया है? लड़कियां भी भगवान की अजीब देन है रजनी। जब तक माता पिता के आंगन में रहती है उनका घर आंगन महका देती है। और फिर एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर चली जाती है, किसी और का आंगन महका। लड़कियों के भाग में यही लिखा है रजनी, यही लिखा। बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो खुश रहे, सुखी रहे। अब आगे। ये हमारा फर्ज है। हमें चाहिए ब्रिटिश एम्पायर के मददगार होने के नाते हिंदुस्तान हमारे राज्य की जीनत बना रहे। हमारे लिए हिंदुस्तान एक सोने की खान है और इसे अपने कब्जे में रखने के लिए यहाँ के रहने वालों को ब्रिटिश एम्पायर के शिकंजे में रखना बहुत जरूरी है। सोचो क्या कर सकते हैं। इंसान का दुश्मन होना चाहिए। उसके लिए इनकी एकता को तोड़ना होगा। विद रिस्पेक्ट सर, मेरे ख्याल से ये मुश्किल है क्योंकि हिंदुस्तानी बड़े जज्बाती होते हैं। इनमें बड़ा भाईचारा होता है। ये लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। आपने तीर बिल्कुल निशाने पे मारा है। क्या मतलब? ये हिंदुस्तानी जज्बाती और मजहब परस्त होते हैं। हम उनके मजहब को हथियार बनाकर उनको अलग कर सकते हैं। बस फूट डालो और उन पर राज करो। इसी में कामयाबी है। क्यों, ठीक है ना मिस्टर हिगिंस?
लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपके ओहदे का आदमी इतना नीचे गिर सकता है। मिस्टर हिगिंस, हम 1857 के म्यूटिनी के वाक्य को वापस दोहराना नहीं चाहते और यह जरूरी है कि योर एक्सीलेंसी, ब्रिटिश एम्पायर अमन से हुकूमत करना चाहती है, दंगे फसाद से नहीं। ये आपको मालूम होना चाहिए। हिगिंस, मुझे बहुत पहले से तुम्हारी वफादारी पे शक था। बात वफादारी की नहीं है, बात उसूल की है, और मैं अपने उसूल के खिलाफ नहीं जा सकता, समझे आप? तो तुम मेरे उसूल पे शक कर रहे हो? जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? सर, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि मुझे आपकी बातें कुछ खास अच्छी नहीं लगी। गुड इवनिंग। हिगिंस, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जो बात इस कमरे में हुई है वो अगर यहां से बाहर गई तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। याद रखना मेरी बात को। तुम सुन रहे हो ना तुम हिगिंस? इस पर नजर रखनी होगी। ये तो बिल्कुल ही बदल गया है। अरे ये कौन है? जासूस? गार्ड्स! कौन हो सकता है? लगता है उस तरफ है। वो देखो, वो भाग रहा है। पकड़ लो। ए, रुक जाओ। रुको। देखो भाग रहा है। पकड़ो उसे। गार्ड्स, मेरे साथ आओ। ए, वो रुक जाओ। पकड़ो। पकड़ो, ये तो खलासी है। हाँ, रुक जाओ। कहाँ जाएगा देखेंगे। पकड़ो, पकड़ो इसे। नजदीक आ गए। पकड़ो उसे, जाने ना पाए। मारो, मारो। सुन रहा तुम दोनों उधर से जाओ, हम यहां से आएंगे। के भेस में जासूस निकला है। पता नहीं क्या सुन रहा था, लेकिन अब तो खत्म ही हो चुका है। चलो चलो। कौन? कौन है? कौन है भाई? क्या हुआ? कौन है भाई? अरे बाप रे, किसने किया? बेटे। जी बाबा। बेटे। दादा, बाबूजी बुला रहे हैं। चलो 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 जल्दी चलो। अरे इस आदमी को क्या हुआ? ये तो जख्मी है। कौन है ये? क्या हुआ? बताओ, किसने किया? अंग्रेज। बोलो बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ इसे?
अंग्रेज अंग्रेज मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। क्या वो कह रहे थे मैं उनकी यहाँ काम करता हूँ। मैं साफ सफाई करके लौट रहा था ना, तब मैंने सुना वो कह रहे थे गंगा जल लेके आओ और तुलसी भी। मुझे भी दंगे कराने वाले हैं। लो पानी वो बहुत बड़ा फसाद कराने वाले हैं, मतलब ही दंगे कराने वाले हैं। भाईचारा खत्म हो जाएगा। उन्हें रोक लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद। अरे अभय, तो अभी तो सोए नहीं बेटा, कुछ चाहिए? बाबा मुझे आपसे कुछ पूछना है इस वक्त। पूछो। बाबा आप ये आवाज सुन रहे हो? क्या हुआ? बाबा मैं ये आवाज रोज सुनता हूँ, इसका मतलब क्या होता है बाबा? यहाँ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेटा इस आवाज को अजान कहते हैं। वो जो तुमने मस्जिद देखी है ना, ये आवाज वहीं से आती है। अल्लाह के पास जाने के लिए दिन में 5 बार बुलंद होती है, जिसे सुन के हमारे मुसलमान भाई मस्जिद पे जाते हैं, अल्लाह के गुणगान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। अल्लाह ओगो ओगो ओ, आप यहाँ हैं? लाइए मजी। अरे अभय, तुम अभी तक सोए नहीं? अभय मुझसे अल्लाह और भगवान में अंतर समझ रहा था। अच्छा। हाँ, तो बेटा हम क्या कह रहे थे? तो हम जिन्हें भगवान कहते हैं, मुसलमान भाई उन्हें ही अल्लाह कहते हैं। वैसे तो बेटे सबके भगवान एक है, लेकिन अलग अलग भाषाओं की वजह से उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे सूर्य देव। अब देखो ना, सूर्य देव के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे बांग्ला में सूर्यो, हिंदी में सूर्य, और अब अंग्रेजी में उनका नाम क्या है तुम बताओ? सन। सही बोले। वैसे ही सूर्य देव के अलग अलग नाम होने से भी सूर्य देवता ही होते हैं ना। वैसे ही बेटा भगवान के सहस्त्र नाम होते हैं। सहस्त्र का मतलब समझते हो? सहस्त्र का मतलब होता है बहुत सारे। तो भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ एक होता है। समझे? अबे धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे।
और जल्दी करो एमिली, बहुत देर हो चुकी है। हेनरी, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? क्या? आप हिंदुस्तानियों का बंटवारा कराना चाहते हैं? क्यों? उनकी क्या गलती है? उन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं दी। उन लोगों ने हमें स्वीकार किया। और इतनी जज्बाती मत बनो। तुम जिनकी बात कर रही हो वो सब जाहिल है। एमिली, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं, जो जी में आए करूंगा। लेकिन ये बात नहीं है। आप इन दोनों मजहबों के बीच क्यों खून खराबा करवाना चाहते हैं? ये तो शैतानी हरकत है। एमिली, मैं कह चुका हूं, औरत की जगह सिर्फ 4 दीवारी में है। ये राजनीतिक बातें आदमियों के लिए छोड़ दो। लगता है तुम उस बेवकूफ हिगिंस और उसकी बीवी की बातों में आ गई हो। तुम आइंदा उनसे नहीं मिलोगी। सुना तुमने? Do you hear me? सुना नहीं तुमने? जी, सुन लिया। ठीक है, चलें? हमें शायद काफी देर हो चुकी है। और ये वाला जो है ना, ये नमस्कार, मोदी को बहुत पसंद आया, बिल्कुल मैच कर जाएगा। नमस्कार गौरमोहन बाबू। नमस्कार, नमस्कार चौहान। और ये सब आपने पसंद किया? जी बिल्कुल पसंद किया। बांध दीजिए बिल्कुल। दान करो बाबा, दान करो, दान करो बाबा, दान करो। हाँ भाई, क्या चाहिए? ये है 25 रुपए। 35। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। पहले वो कैरी यहाँ रखो। माँ, खाने दो ना। दिन भर कैरी खाते हो, फिर रात भर खांसते रहते हो। चलो उसे नीचे रखो। माँ, बस एक ही। अच्छा ठीक है, अब जाओ, जाकर मृदंग बजाने का अभ्यास करो। माँ, अब है, आज तुम बाहर नहीं जाओगे। माँ, मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे खेलने जाने दो। वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखो अब है, आज मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। अपनी माँ का कहना मानो अब है। आज तुम यहीं बैठ के खेलो ना। मेरी अच्छी माँ, मेरा कहना मानो। मुझे खेलने जाने दो। मुझे कबड्डी खेलना है, जो यहाँ नहीं खेला जा सकता। अब है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अच्छा ठीक है, जाओ। अब है जी, ठहरो, पहले यहाँ आओ मेरे पास। क्या है माँ? अब है, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा तो मैं जाऊँ माँ? हाँ हाँ ठीक है, जा। अच्छी माँ। चिट्ठी ले लो, चिट्ठी ले लो। चिट्ठी आई है? अरे गौरांगो। जी माँ। देखो चिट्ठी आई है। जी माँ जी, आ रहा हूँ बाबा। अरे अभय खेलने जा रहे हो? हाँ। लीजिए माँ जी। बता, किसकी चिट्ठी है? गायत्री दीदी की है, मुझे पता था उसी के यहाँ से आई होगी। अच्छा, मैं आकर सुनूंगा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? सब्जी लेने जा रहा हूँ। जल्दी लौट आना। अच्छा। और वहाँ बातें करते बैठ मत जाना। और इसका कपड़ा देखो, कपड़ा। दाग दुनिया के मिल का दाग होता है ये।
क्या पकड़ा तू? सच बोल रहा हूँ मैं अपनी आंखों से अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी दुकान बंद कर जल्दी से। अरे गौरमोहन बाबू दुकान बंद करिए भाई जल्दी से। लेकिन जल्दी से दुकान बंद करिए भाई। हुआ क्या? अबे आप दुकान बंद करिए, ये बात करने का समय नहीं है। लेकिन हुआ क्या? शहर में दंगा हो गया, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। हो गया? हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा। माँ और बाबा दोनों को मेरा प्रणाम। माँ मैं बहुत कुशल मंगल हूँ। कृष्ण यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपसे कम। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ आप लोगों की। आप सब मेरे यहाँ आने वाले थे, पर क्यों नहीं आए? मैंने बहुत इंतजार किया और अब थक कर आपको चिट्ठी लिख रही हूँ। यहाँ हम सब मेला देखने गए थे। माँ मैंने अभय के लिए पिस्तौल ली है, आने पर साथ लाऊंगी। माँ बाबा कैसे हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। माँ आप भी मुझे बहुत याद आती हैं। भवतारिणी और गोपाल को प्यार करना। राजेश्वरी दीदी घर आए तो मुझे खबर करना, मैं भी आऊंगी। तो रंगो काका से कहना उरी बाबा कहकर परेशान ना करें। उनसे कहना उनके लिए मैं धोती और कुर्ता लाऊंगी। अच्छा माँ मैंने तुम्हें सपने में देखा और रात भर रोती रही। माँ मुझे आप लोग बहुत याद आते हैं। मैं आप सबको मिलना चाहती हूँ। आपकी गायत्री। गायत्री सब एक दूसरे को मार रहे हैं माजी। क्या? लेकिन गौरव को बाबूजी और अभय?
जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो। आ गए। ठीक तो है ना? सब गड़बड़ है ना? नहीं, आधे सुबह से गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। मैं लेकर आता। नहीं होगा, आप मत जाइए, आप मत जाइए। लेकिन रस्ती अपना अभय आएगा कैसे? ये पता नहीं कि रास्ते में कितने लोग मरे पड़े, चारों तरफ आग ही आग फैली है, रस्ती आग ही नफरत के धुएं में डूबा हुआ कृष्ण, कहाँ रह गया वो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारे शहर में दंगा मचा हुआ है और रजनी शहर में इतनी मारकाट मची हुई है कि तुम्हें उसको जाने ही नहीं देना चाहिए था रजनी। हाँ, मैंने उसे बहुत समझाया, उसने मेरी बात नहीं मानी, जिद करके चला क्या वो। अभय तो बच्चा है रजनी, लेकिन तुम तो अभय आ गया। अरे दादा आ गए, देखो अभय आ रहा हूँ। करमोहन बाबू, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, मैं बाजार से होकर आ रहा हूँ। सारा बाजार बर्बाद हो चुका है और हाँ, आपकी दुकान भी बर्बाद हो चुकी है। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। हाँ, सब क्या हो रहा है? देखो धीरे रखो, कृष्णा सब ठीक करेंगे। हमारे अभय को कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोलो बाबा, दरवाजा खोलो। कहाँ चली गई थी तुम? समझाया मैंने तुम्हें, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मर जाती थी मैं। चलो बस आओ, बैठो। गोरंगा, जल्दी से थोड़ा पानी। अभी लाए बाबा, आप माँ के पास बैठो। बाबा, ये लोग कौन थे? मुझे क्यों मारना चाहते थे? बेटा, ये लोग भी हमारी तरह इंसान हैं, लेकिन भटके हुए हैं। श्री कृष्ण इन्हें रास्ता दिखाएंगे।
खुद सुना आपने, ये क्या अनर्थ हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। अंग्रेज जो चाह रहे हैं उसमें सफल हो गए तो खून की नदियां बह जाएंगी। कृष्णा कृष्णा, ना जाने कितने घर उजड़ जाएंगे। नफरत की ऐसी आंधी चलेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और लोगों के बीच धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी हो गई तो हिंदुस्तान खोखला हो जाएगा। हिंदुस्तान खोखला हो जाएगा। हिंदुस्तान खोखला हो जाएगा। हरे कृष्णा एवरीवन, अच्छी लगी सबको एपिसोड? Thank you so much for joining the session. See you all on next Saturday. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Vidashi and Soumya. Thank you so much. Shivani Mataji, you want to say something? Go ahead. No, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. So thank you for joining today's session. So hopefully we'll meet in next session. Yes, so Tashani is saying session was very nice. Yes, it was very wonderful. Hare Krishna. So should I end the class, Prabhuji?